हाथों में पसीना है तो आपको एंजाइटी हो सकती है, आपके माथे पसीना बार बार आया तो आपको एंजाइटी हो सकती है। एब्सोल्युटली। आपको कैसे पता लगा कि आपको एंजाइटी है? मेरी स्टमक जो है विकास जी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मतलब आप ये देखें कि मेरा जो ये वाला पार्ट है ये इतना क्रॉनिकली पेन करता था, बस आप ये सोचे कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी इससे डेथ ही ना हो जाए। बहुत सारे डेलॉयट की रिसर्चेस हैं, WHO की रिसर्चेस हैं, लेकिन आज भी लोग ना कंफ्यूज हैं। स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग? सो डिप्रेशन जब भी होगा ना विकास जी, दैट इज गोइंग टू हैपन थ्रू अ ट्रॉमा। कुछ नहीं हो पा रहे हो बिकॉज इंटरनली यू आर जस्ट लॉस्ट और आप अपने ही इंटरनल वर्ल्ड के अंदर सम से गए। मान लीजिए किसी को सिम्टम्स समझ में आ गए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखिए हर उस इंसान ये सोच रहा होता है कि मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है, मेरे को थॉट्स जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव आते हैं और मुझे अपने थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करना है। तो सबसे पहले एक चीज आपको बिलीव बनानी है कि आप अगर किसी को एंजाइटी हो चुकी है या है, लाइफ पार्टनर से बात करनी है, अपने फादर से बात करनी है, तब क्या करें उसको उसी समय ठीक करने के लिए? आपको ऐसा लगता है कि मन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन उस मन को आपने ट्रेन किया वैसा, वो वैसा काम कर रहा है। मन तो बेचारा बच्चा है। एंजाइटी और एक्साइटमेंट का जो अंदर का बायोकेमिस्ट्री दैट इज ऑलमोस्ट सेम। आप अपने ब्रेन को जैसे ही परसेप्शन देते हैं कि आई एम फीलिंग एक्साइटेड, ऑटोमेटिकली योर पेरेंट्स का कुछ प्रेशर होता है, चाहे उनकी खुद की ख्वाहिशें हों, खुद की उनकी इच्छाएं हों, वो बच्चे के मेंटल लेवल पर कितना असर डालती हैं, और पता कब लगता है? जब आपको फिजिकली दिखने लगता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। अगर आपकी लाइफ में इतनी सी भी इतनी सी कह रहा हूं मैं, इतनी सी, ध्यान से सुनना, एंजाइटी है, तनाव है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, पहले समझ लो वो प्रॉब्लम है भी या नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग गलत सिम्टम्स पे गलत मेडिसिन ले लेते हैं, फिर सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। तो आपको मालूम है हम सिर्फ एक्सपर्ट से बात करते हैं। आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिसने खुद ने अपनी लाइफ में एंजाइटी को दूर किया है, और वो भी ये नहीं कि कोई 2 4 5 6 महीने पुरानी, 15 साल पुरानी एंजाइटी को दूर किया और काफी लोगों को मदद की है। तो डिटेल में समझिए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है ये आपके लिए। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ललित तनेजा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विकास जी, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। ललित भाई, मुझे ना ये जानना है कि एंजाइटी होती क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है वो परेशान है अलग अलग चीजों से, उनको पता ही नहीं कि उनको एंजाइटी है। तो आप तो सरल भाषा में ये बताओ, एंजाइटी होती क्या है? तो विकास जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइटी होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात क्लियर ही नहीं होती कि उनको एंजाइटी है या नहीं है। वो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं दिमाग के कि मुझे कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कोई मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई मुझे स्टमक की प्रॉब्लम है, कोई मुझे दिमाग की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब किसी इंसान को एंजाइटी होने लगती है, देखिए नॉर्मल तौर पे एंजाइटी होना इट्स वेरी नॉर्मल। हमें भगवान ने, ईश्वर ने इस मशीन को डिजाइन ऐसे किया है कि नॉर्मल लेवल पे एंजाइटी होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब ये एंजाइटी क्रॉनिक हो जाती है, जब कोई इंसान फ्यूचर को लेके, एंजाइटी इज सिचुएटेड इन योर फ्यूचर, जब थॉट्स फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और इमोशंस अटैच होते हैं थॉट्स के साथ, फियर के प्राइमरी, व्हेन देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर थॉट्स in the future and there is an emotion of fear which is getting attached to those thoughts, then a person starts having anxiety. अब जब एंजाइटी होती है तो वो दिमाग से एक तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा सोचता रहेगा, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मेरा ब्रेन स्ट्रोक से कुछ ना मुझे प्रॉब्लम हो जाए, कहीं मैं कोलैप्स ना कर जाऊं, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। ऐसे ऐसे लेवल के थॉट्स आने लगते हैं। बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, रेस्टलेसनेस महसूस होती है, स्टमक बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाता है। इसके लिए फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कई बार, और फिर वो डायग्नोस ही होने में काफ़ी समय लग जाता है। बिकॉज अगर आप जैसे पेन बता रहे हैं तो समटाइम द डॉक्टर स्टार्ट्स द पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग द सिम्टम्स एक्चुअली। बट एंजाइटी जो है माइंड में, आप ये सोचें कि फ्यूचर को लेके तब थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और बॉडी के अंदर फिर सेंसेशंस आने लग रही हैं। क्योंकि देखिए जब तक माइंड तक रहती है ना, तब तक किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब एंजाइटी बॉडी में आ जाती है, जब बॉडी में बहुत ज्यादा ट्रॉमा इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन होल्ड होने लग जाती है, देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अ पीपल एंड देन दे सफर दिस थिंग कॉल्ड एंजाइटी। तो हमारे थॉट्स और हमारे बॉडी, अच्छा, अब हमारे थॉट्स और बॉडी कनेक्टेड है। हाँ, हमारा माइंड और हमारी बॉडी तो कनेक्टेड है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं ओवर थिंकिंग, तो वो जब बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाता है, जब थ्रेट रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का बार बार ट्रिगर होता रहता है, तो फिर बॉडी में टेंशन होल्ड होती है, बॉडी में ट्रॉमा स्टोर होते हैं, फिर बॉडी के अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी बॉडी के अंदर हमारे स्टक हो जाती है, फियर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन की। तो फिर फिजिकल लेवल पे हमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स, घबराहट, बेचैनी, रात को नींद नहीं आना, और बहुत ज्यादा कई बार रोना आना। तो बहुत ज्यादा जब क्रॉनिक हो जाती है, देन वी डेफिनेटली नीड्स हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल पीपल। मतलब कुल मिलाकर
अगर इस तरह के सिम्टम लगातार है, जैसे पेट हाँ। में दर्द होना या फिर रात को नींद ना आना या हम्म। बार बार रोना आना, तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। यस, ये क्योंकि अक्सर हम ना जब रील्स देखते हैं ना, मैं एक्चुअली मैं इसलिए मेरा सवाल ये है कि जब मुझे सिम्टम ही समझ में नहीं आएगा तो मैं शायद समझूंगा नहीं कि मुझे समस्या है। तो जैसे आता है ना, मलेरिया होगा तो ये वाले सिम्टम हैं, अगर टाइफाइड होगा तो ये सिम्टम है, डेंगू होगा तो ये सिम्टम्स हैं। तो वो सिम्टम जब आपने बताए हैं, क्योंकि नॉर्मली बताए हाथों में पसीना है तो आपको एंजाइटी हो सकती है, आपके माथे पे पसीना बार बार आया तो आपको एंजाइटी हो सकती है। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें ना बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं कि है या नहीं। तो आपने ना इसको बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि जब हम ऑफ कैमरा भी बात करते थे और जब हम आपके बारे में पढ़ भी रहे थे कि आपने काफी टाइम तक इस परेशानी को झेला है, और मुझे लगता है आपने सारे तरह के टोने टोटके डॉक्टर वॉक्टर सब किए होंगे। तो आपको कैसे पता लगा कि आपको एंजाइटी है, कहाँ से शुरू हुआ, वो मुझे जानना है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि इसको डायग्नोस होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था कि मुझे एंजाइटी है। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, मेरे 8-9 स्टैंडर्ड में जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, आई वॉज वेरी वेरी स्टूडियस, और बहुत ज़्यादा मैंने अपने ऊपर लोड ले रखा था। मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ और कुछ अच्छा नाम कमाऊँ एंड ब्रिंग लॉरेल्स फॉर माई फैमिली। एंड उसके लिए मैंने अपने आप के लिए एक प्रण किया कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा और बहुत सारे अवार्ड्स इकट्ठे करूंगा, एंड देन आई विल मूव टू यूएस। और ये सब चीज़ें मैंने दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली इस चीज़ की, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अ लॉट। अब जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा एंड आई वाज वेरी स्टूडियस, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, बट वो टेंशन कहीं ना कहीं मेरे बॉडी पे आने लगी। मेरी स्टमक जो है विकास जी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मतलब आप ये देखें कि मेरा जो ये वाला पार्ट है ये इतना क्रॉनिकली पेन करता था कि मैं बस आप ये सोचे कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी इससे डेथ ही ना हो जाए। गॉल ब्लैडर के आसपास ये दिस इज स्फिंक्टर वॉल्व, यहाँ पर हमारी वॉल्व है, इससे खाना ऊपर नीचे खाना जब आप खाते हैं तो वॉल्व ओपन्स अप एंड देन व्हेन इट क्लोजेस व्हेन द फूड इज इनसाइड। तो जैसे ये इस एरिया के अंदर, एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ एसिडिक फॉर्मेशन। तो अब किसी भी इंसान को जब पेट में दर्द होगा, आपकी अगर स्वाभाविक सी बात है, आपको कुछ नहीं पता एंजाइटी क्या होती है, आपको कोई नहीं पता बॉडी और माइंड के बारे में, क्योंकि उस समय तो मुझे भी नहीं पता था क्या है पूरे सिस्टम को। जब मैंने इसको पूरा ठीक कर लिया, तो अब जब उस लेवल पे मेरे को ये हुई स्टार्ट, तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को ऐसे, और मेरे भाई बहन को नहीं होती थी। एंड देन आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट कि यार मैं ही क्यों सफ़र कर रहा हूँ। उस बचपन की एज में मेरे सारे दोस्त खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मैं पढ़ भी रहा हूँ, और एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। बट देन जब डॉक्टर्स के पास विजिट्स होने लगे, गैस्ट्रो एक्सपर्ट्स को मिलने लगे मेरे पापा मेरे साथ, तो फिर हमें यही डॉक्टर मेरे को देते थे पीपीआई ड्रग्स, एंटी एसिड ड्रग्स, और ये लिख दिया जाता था ही इज सफरिंग फ्रॉम गर्ड, विच इज योर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो इससे एसिड आपके ऊपर आता है, एंड देन एट यंग एज 8-9 ईयर्स पे, व्हेन आई वाज इन 8-9 स्टैंडर्ड, तो तब ये डायग्नोज हुआ कि मुझे गर्ड की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, फॉर विच आई रिक्वायर्ड गैस्ट्रो एक्सपर्ट सॉल्यूशंस। और बहुत सारे एक्सपर्ट से मैं मिला, बहुत सारे जो मेरे एरिया में एक्सपर्ट्स थे। तो जब मैं दवाइयाँ लेना स्टार्ट की, मेडिसिन लेना स्टार्ट करी, तो वो ना पेन सबसाइड होती थी। उसके बाद फिर शाम को पेन एकदम से शुरू हो जाना, एंड देन आई यूज्ड टू गेट वेरी सरप्राइज कि पापा मैंने दवाई तो ली है, फिर वो काम क्यों नहीं कर रही है। आई यूज्ड टू गेट पैनिक कि हो क्या रहा है, मतलब और मेरा वेट उस समय बहुत ज्यादा खराब, वेट कम हो गया था। एंड देन स्लोली वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर अदर ऑप्शंस, आयुर्वेदिक की, होम्योपैथी करी, और कहीं भी मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैं आपको बताऊं, मैंने एक्सपर्ट जो आयुर्वेदा के भी एक्सपर्ट थे हमारे यहाँ पर, उनको भी टेस्ट में दिखाया कि क्या है, तो वो भी उन्होंने मुझे वो चूरन वूरन पे रख दिया, और घिया टिंडे तोरई। उस समय मेरे को डाइट मेरी स्टार्ट हो गई थी, और वीक में बहुत ज्यादा होता जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रिशियस डाइट तो क्या, घिया टिंडा तोरई आप 8-9 स्टैंडर्ड के अंदर खा रहे हो। देयर वाज नॉट मच प्रोटीन एट दैट टाइम विच आई वाज टेकिंग, क्योंकि प्रोटीन मुझे मना कर दिया गया था कि आप खाओगे तो आपका स्टमक में और प्रॉब्लम बढ़ेगा। सो फॉर सम टाइम यू हैव टू कट डाउन योर दिस प्रोटीन बेस्ड डाइट। महंगे दूध और दूध से बनी सारी चीजें बंद हो गई। नहीं, दूध छाछ मुझे कहा करते थे आयुर्वेद में, छाछ बटर मिल्क हैज अ वेरी गुड प्रॉपर्टीज टू हील योर स्टमक। ठंडा दूध पीना, इस तरीके की चीजें मुझे बोली गई थी, बट समा वो पेन नहीं जा रहा था विकास जी। देन आई मेट अनदर डॉक्टर, और फिर मिला, उन डॉक्टर ने मेरे पर्चे पे साफ लिख दिया इसको एंजाइटी है। आप सोचे कि मतलब मैं पहले इतने एक्सपर्ट्स को दिखा रहा हूँ, और मुझे आज भी याद है रात को 10 बजे हम अपने एक लोकल डॉक्टर को मिले, उन्होंने बताया जी आपके बेटे को एंजाइटी है। और उस समय तो एंजाइटी का क्या कोई चर्चा नहीं, जब आप 14-15 साल के। हाँ एग्जैक्टली 14-15 साल का हूँगा मैं। और तब डॉक्टर ने जब पर्चे पे एंजाइटी लिखा, और मुझे आज भी वो लेटर, उनका वर्ड भी याद है, क्योंकि विजुअली मेरे को याद है, और प्रिस्क्रिप्शन पे लेफ्ट कॉर्नर पे उन्होंने लिखा है एंजाइटी है। अब पापा को नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या एंजाइटी, मैं तो लग रहा क्या, दैट वाज नॉट अवेयर इन दोस टाइम्स, दिस टर्म वाज नॉट सो मच अवेयर ड्यूरिंग दोस टाइम्स। अब क्या लगा, जब एंजाइटी हुई तो उसके बाद भी सोल्यूशन हमें राइट तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि अगेन वो स्टमक की प्रॉब्लम कोई एड्रेस करे जा रहा था हर डॉक्टर। उन्होंने भी जब एंजाइटी की दवाई लिखी, तो मुझे आज भी याद है, आई डोंट नो वेदर उन्होंने एंजाइटी की मेडिसिन दी या नहीं दी, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स नाउ
तो मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, तो तब भी मुझे ना स्टमक के ऊपर ही IBS भी लिख दिया गया था, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, बिकॉज आपकी स्टमक की हेल्थ, गट की हेल्थ बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट होती है व्हेन यू आर हैविंग साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो तब मेरा स्टार्ट हुआ ये जर्नी, और फिर कंटिन्यूअसली मैं मेडिसिन पे रहा। और देखिए, जब मैंने 12th के अंदर अपना एग्जाम में टॉप आया और फिर इंजीनियरिंग एग्जाम्स को क्रैक कर दिया, और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली मेरी जो स्ट्रेस गई, तो मेरे वो पेट के दर्द ऑटोमेटिकली जाने लगे। मतलब मुझे फिर कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि वो जो स्ट्रेस डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको स्ट्रेस भी है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट हिज गट इज गेटिंग अफेक्टेड, तो वो रियलाइजेशन होने लगा व्हेन आई केम इनटू माय कॉलेज कि भैया ये प्रॉब्लम तो मुझे मेरे साइको इश्यूज से हो रही है, स्ट्रेस में ले रहा हूँ बहुत ज्यादा, इसीलिए मुझे गट के प्रॉब्लम्स थे। एंड देन आई स्टार्टेड फ्लाइंग। और अच्छा, इसके दौरान मेरे बीच में कुछ बहुत ज्यादा जो इसके बीच में मेरे काफी सारे रॉन्ग डायग्नोसिस भी हुए बॉडी के, कि मुझे ये बता दिया गया तुम्हारे को हियाटस हर्निया है, कि आपकी जो वॉल्व है वो बेसिकली बंद ही नहीं होगी, वो खुली रहेगी। उसके लिए साथ मुझे और एंजाइटी हो गई। एंड देन आई गॉट कंसल्टेड विद अनदर डॉक्टर, जिन्होंने मेरा दूसरा कोई टेस्ट कराया, सोडियम बेरियम सॉल्ट टेस्ट, और उस टेस्ट को कराने के बाद ही जस्ट नॉक दिस ऑफ कि तुम्हें नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। तो वहां से भी थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। बट जब मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम और ये सब चीजों को क्रैक कर दिया, व्हेन आई केम विद द ब्राइट कलर्स, देन एवरीथिंग वेंट ऑफ स्लोली एंड स्लोली। कुछ 7-10 दिन मैंने वो एंटासिड खाया होगा, पिल पेंडी खाता था मैं उसमें, पेंटॉफ 40, and I used to carry this pill for every time in my pocket. But उसके बाद वो फिर it went off. कितना इम्पोर्टेंट आपने एक लेसन बता दिया, ये पेरेंट्स के लिए कितना जरूरी है। और इस समय, क्योंकि एग्जाम्स का समय, पेरेंट्स का कुछ प्रेशर होता है, चाहे उनकी खुद की ख्वाहिशें हों, खुद की उनकी इच्छाएं हों, वो बच्चे के मेंटल लेवल पर कितना असर डालती हैं। और पता कब लगता है? जब आपको फिजिकली दिखने लगता है। और कभी जैसे आपके कई गलत डायग्नोज हुए और इसी चक्कर में कोई फंस जाए, तो कितनी चीजें खराब हो जाती हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, और 14-15 साल के बच्चे के साथ। और ये एक्चुअली में दुखद है, क्योंकि बहुत सारे डेलॉयट की रिसर्चेस हैं, WHO की रिसर्चेस हैं, कि अब वही बच्चा जब बड़ा होकर वर्किंग प्रोफेशनल बन जाता है, तो लगभग 53% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पर एक और सवाल आता है, सिम्टम से मुझे पता लग गया, लेकिन आज भी लोग ना कंफ्यूज हैं। स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग है? ये मुझे आपसे जानना है। ऑडियंस को एक आम भाषा में समझाइए कि ये तीनों चीजें क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने फिर से विकास जी, की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि हमें, जैसे मैंने बताया ना, हम लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमने कभी आज तक कोई साइंस को नहीं समझा बॉडी माइंड को लेके। हमें तो सिर्फ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाई जाती हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हम डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। पर मैं सभी को एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि आपको अपनी मशीन के बारे में कुछ हद तक ज्ञान जरूर होना चाहिए, जो कि मैं अपने कोर्सेज में बताता भी हूँ, कि यू शुड हैव दैट नॉलेज कि आपको है क्या, एंड देन यू कैन टेक द राइट सोल्यूशन फॉर दैट। अब स्ट्रेस की अगर बात करें, देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन स्टार्ट तो स्ट्रेस ही है पीछे, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ load on your brain, that you're thinking about the future, what is going to happen in the future, and what has gone wrong in the past. So depression जब भी होगा ना विकास जी, that is going to happen through a trauma. past में आपको कोई भी चीज ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, बहुत से आप कोई ट्रॉमा में गए हैं, कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा हुआ है, कोई आपकी मदर का लॉस हुआ है, पेरेंटल कोई लॉस हुआ है, और आप वो झेल नहीं पाए, एंड देन वो सदमे को आप नहीं झेल पाए, देन इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। और अल्टीमेटली देखें, दोनों को जो स्टार्ट कर रहा है वो स्ट्रेस कर रहा है। डेली लाइफ में आपको स्ट्रेसेस ऐसे हो रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, जब अब मैं आपके सामने बैठा हूं, आई एम कंप्लीटली एंगेज विद यू, जो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, बट अगर मेरा थॉट प्रोसेस चलता रहेगा कि अबाउट द फ्यूचर, and then it impacts it puts a lot of load on our brain actually, and then simultaneously our body also starts getting affected, because brain and body, mind and body are interconnected. So स्ट्रेस हुआ कि जब हम बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेके एंगेज हो रहे हैं, किसी भी थॉट के साथ बहुत ज्यादा एंगेज हो रहे हैं। अब वो थॉट चाहे पास्ट का कोई हमें अब्यूज किया हो, पास्ट की कुछ मेमोरीज हो, और या फ्यूचर में लेके हमारे को कोई भी चीज से डर लग रहा है, कि आपको अपनी डेथ से डर लगना स्टार्ट हो रहा है, आपको किसी भी चीज को, तो फ्यूचर में जब आपकी थॉट्स में जब फियर का इमोशन अटैच हो रहा है, दैट टर्न्स आउट इनटू एंजाइटी। और डिप्रेशन हुआ जब आप किसी भी सदमे को, जो स्ट्रेस है, जो आप किसी पास के इवेंट को भुला नहीं पा रहे हो, और बार बार वो मेमोरीज रिप्ले होती जा रही हैं, and then your body starts getting affected, your serotonin goes so low that you are completely lost in this world, you don't feel emotions। आपको खुशी जो किसी भी इवेंट में होनी चाहिए, घर वाले सब खुश हैं, आप खुश नहीं हो पा रहे हो, because internally you are just lost, और आप अपने ही इंटरनल वर्ल्ड के अंदर सम से गए हो। तो डिप्रेशन अलग है, डिप्रेशन का मेरा प्रेजेंट टू पास्ट, और फ्यूचर हो गया हमारा प्रेजेंट टू फ्यूचर, यस। और सॉरी, एंजाइटी होगी अपने प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। तो बहुत बार एंजाइटी पास्ट में भी कई बार ट्रॉमा होता है, तो पर ये थॉट्स हमेशा फ्यूचर को लेके होंगे। एंजाइटी ऑलवेज स्टेज इन योर फ्यूचर। ओके। सो क्योंकि अब आपको ये डर सा लग रहा है किसी भी फ्यूचर के इवेंट को लेके, आपको प्लेन में बैठना है, आपको इवेंट में जाना है, आपको प्रेजेंटेशन करना है, आपको कोई भी अगर मैं नॉर्मल सी बात दूं, अगर आप महाभारत में अर्जुन जी को जो बैटलफील्ड में हुआ,
दैट वाज एंजाइटी, क्योंकि हम उनको एंजाइटी हो रहा था फ्यूचर में लेके कि अपने सारे मित्रों भाई बंधुओं को मारना है, लाइक हाउ कैन ही डू दैट। तो बहुत ज्यादा एंशियस हो गए, पैनिक अटैक से उनको आने लगा वहां पर, तब कृष्ण जी ने बताया। एंड अगर डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन तो मैंने जैसा बोला कि पास्ट में आपको कोई भी चीज, कोई सदमा, कोई चीज ट्रॉमा में डाल गई है और वो आप भूल नहीं पा रहे हैं, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर हेड, and then your neurotransmitters goes completely into imbalance. Serotonin, dopamine, oxytocin, endorphins, they start getting completely way off, and then you start feeling so much like you carry that pain inside you, and then you feel lost from the world, that you feel totally disconnected कि यार मैं इस दुनिया में हूँ तो, लेकिन आई एम हेयर बट वो मजा नहीं है जिंदगी के अंदर, लाइक आई एम जस्ट टोटली इमोशनलेस, क्योंकि आप उन इमोशंस को इसलिए नहीं फील कर पा रहे हो क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर जो फीलिंग आना है, गुड फीलिंग आना है, वो सब केमिकल, देखिए मशीन में आपके साथ बैठा हूँ एंड द इंटरनल स्टेट, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो जब वो खुशी के रसायन सेरोटोनिन इज नॉट ऑप्टिमली बीइंग प्रोड्यूस्ड, यू फील वेरी लाइक लोनली। आप खुश रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा नहीं क्योंकि वो केमिकल ही नहीं है अंदर, जो लोड ले लेके आपने कंप्लीटली ऑफ कर दिया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाभारत के टाइम पे भी एंजाइटी हुआ करती थी, लेकिन उनके पास श्री कृष्ण थे। तो अब तो श्री कृष्ण के अंश हैं, श्री कृष्ण तो है नहीं, अगर हैं तो मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो उसके रूप में गुरु, कोचेस, मेंटोर होते हैं। तो सवाल अब आपसे बहुत डायरेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को वो हेल्प मिले। अब मान लीजिए किसी को सिम्टम समझ में आ गए कि भाई मुझे है दिक्कत, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, कुल मिलाकर मुझे दिख रहा है कि मुझे एंजाइटी या डिप्रेसिव थॉट्स हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आपने तो खुद ने इसको सॉल्व किया है, अब आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, तो मुझे कुछ सीखना है कि आप टेक्निक सिखाएं जिससे मैं खुद घर पे बैठे देख सकूं, उसको सही कर सकूं। देखिए विकास जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को देख रही होगी वो इस प्रश्न को लेके इच्छुक होगी कि कैसे हम अपनी इस एंजाइटी की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली डिमोलिश कर सकते हैं। तो एंजाइटी की प्रॉब्लम को डिमोलिश करने के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमें क्या अपने थॉट पे काम करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है, काम कहाँ करना है, वेयर वी एक्चुअली हैव टू हीलिंग होनी किस लेवल पे। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो प्रॉब्लम थॉट की लोगों को लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मैं कहीं कोलैप्स तो नहीं कर जाऊंगा। जो हेल्थ एंजाइटी का केस कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आजकल बहुत कॉमनली जिसके लोग मुझे मिलते हैं हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पर लोगों को हमेशा एक डर सा बना रहता है कि मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं मुझे क्रॉनिक डिजीज ना हो जाए। तो देखिए हर इंसान ये सोच रहा होता है कि मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है, मेरे को थॉट्स जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव आते हैं और मुझे अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि हमें पहले अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना है। जो परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें ये मशीन दी है, हमें हॉलिस्टिकली इसको ट्रेन करना है ताकि हम इस बीमारी को हमेशा के लिए हटा के एक बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत शानदार जीवन जी सके। और मैं सभी ऑडियंस को सबसे पहले एक मैसेज देना चाहता हूं कि एंजाइटी इज एक्चुअली वेरी वेरी वीक। आई हैव बीन थ्रू दैट फॉर 16 years इन माई लाइफ, बट नाउ यू कैन सी माई वर्क इन, आई हैव बीन हीलिंग पीपल एवरी अदर डे। एंजाइटी के साथ खेलता हूं मैं, लाइक व्हेन मेरा इंटायर डे ही जाता है। तो सबसे पहले एक चीज आपको बिलीव बनानी है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, एंड एंजाइटी इज एक्चुअली वेरी वेरी वीक। एंजाइटी इज एक्चुअली व्हाट? It's a set of negative programs in your brain, and the trauma, the alarm, the trauma, the fear which is stuck for majority of the people since childhood times. क्योंकि आधे लोगों को तो वो ये सोचते हैं कि हम कुछ दवाई ले लेंगे, कुछ टेम्पररी सोल्यूशन जो थॉट को हील कर दे, कुछ टॉक थेरेपी कर लें, कुछ बहुत सारी टॉक थेरेपीज में एक साइंस होती है जो सिखाई जाती है, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट वर्किंग हेयर। तो हमारा एंशिएंट, अगर आप शास्त्रों को पढ़ें विकास जी, तो देन ओवर दिस एंटायर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 5 बॉडीज, 5 शीट्स हैं। फिजिकल बॉडी, ये अन्नमय कोश है जिसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर है, एंड देन इज योर प्राणमय कोश है जिसमें हम ये जो जिंदगी हमें मिल रही है, जो प्राण के बिना लाइफ इज नो मोर गोइंग टू बी फॉर 3 minutes मोर देन दैट अगर गया तो लाइक वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो वो प्राण जिसके अंदर फ्लो करता है, दैट इज योर एनर्जी बॉडी, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड साइंस विच वी टीच द पीपल हु जॉइन अस फ्रॉम द वर्ल्ड। तो हमें अपने, एक तो हुआ फिजिकल बॉडी, एक एनर्जी बॉडी जिसे प्राणमय कोशा, और मनोमय कोशा विच इज योर माइंड, एक्चुअली मेंटल बॉडी, एंड द अदर थिंग्स आर योर इंटेलिजेंस बॉडी और सोल बॉडी, दैट वी कैन कीप सेपरेट। बट हमें अपने आप को होलिस्टिकली 3 लेवल पे फॉर्मेटिंग करनी है। अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाए तो हम कैसे करते हैं? ठीक, हम एंटीवायरस मैकेफे या नॉर्टन डालते हैं, एंड देन वी कैन ओनली अनइंस्टॉल दी प्रोग्राम्स व्हिच इज कॉजिंग दैट वायरस थिंग टू हैपन इन द मशीन। तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने नेगेटिव डेटा को अगर डिलीट कर दें किसी साइंस के थ्रू, देयर आर लॉट ऑफ पावरफुल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिफिक मेथड्स थ्रू जो हम टीच भी करते हैं, लाइक हाउ वी कैन कंप्लीटली रीराइट द सॉफ्टवेयर इन द माइंड एंड देन पैरेलली क्लीन द प्राणा। लाइक हमारा प्राणा जो शक्ति है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, चैनलाइज नहीं होता है एनर्जी बॉडी के अंदर, प्राण का फ्लो रुक सा जाता है,
and then we start getting all those physical sensations. तो हमें अपने chi को, as per Chinese philosophy, Chinese ancient books, there is a जो हम प्राण बोलते हैं ancient scriptures के अंदर, वो chi में चाइनीज में कहा जाता है chi. So अगर हम अपने chi को और प्राण को they are the same, बैलेंस कर लें, रेगुलेट कर लें, उसके फ्लो को जहां पर भी आपने जब भी आप फियर में गए, नेगेटिवली बहुत ज्यादा ट्रॉमा में गए, सैडनेस में गए, तो जो भी वो फ्लो बिगड़ा है उसको चैनलाइज किया, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अवर माइंड. तो हमें तीनों लेवल पे अपने काम करना होगा, अपनी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द थॉट्स, अपने एनर्जी बॉडी को क्लीन, और देन अवर फिजिकल बॉडी. क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डिसरेगुलेट हो जाता है, हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते रहते हैं. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, वन इज पैरासिम्पैथेटिक, अदर वन इज सिंपैथेटिक. तो एंजाइटी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड रहता है. तो जैसे ही हम बहुत सारी सोमैटिक हीलिंग प्रैक्टिसेस को लर्न करते हैं, सोमैटिक हीलिंग आर व्हिच वर्क्स ऑन योर बॉडी, सो वो बॉडी से ट्रॉमा रिलीज होता है, तो आपका जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट होने लगता है, उसके अंदर एक पावर आने लगती है, इट डजंट गेट शिफ्टेड टू दैट स्ट्रेस वाला मोड अगेन एंड अगेन अगेन एंड. क्योंकि अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, अपने आप ट्रिगर्ड है, आप हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर विजिलेंट मोड में रहते हैं जब एंजाइटी में होते हैं, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका बाय डिफॉल्ट ही टर्न ऑन रहता है, इसमें आपके कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन सिस्टम रिलीज करता रहता है. सो व्हेन वी स्टार्ट टू रेगुलेट अवर नर्वस सिस्टम बाय लर्निंग वेरी गुड पावरफुल लॉट ऑफ टेक्निक्स, I will share few how you can completely regulate your this autonomous nervous system, and then so release the trauma from the body by doing somatic healing practices, doing a regulation work for your nervous system, and then channelizing the energy in the energy body, and of course working on your thought process. So that's how, if we can format the disruptions, the negativity which is lying since years in these three systems, mental body, energy body and physical body, we can completely defeat anxiety forever. आपकी बात से एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई. अक्सर लोग जब एंजाइटी को फील करते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं और खाली दवाइयां लेते हैं, यानी कि फिजिकल बॉडी को ठीक कर रहे हैं. ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि खाली फिजिकल बॉडी को ठीक करने से कुछ होगा नहीं, तो उसी मेडिसिन की हैबिट पड़ जाएगी. या फिर सिर्फ अपने साइकोलॉजी पे काम करते हैं, यानी कि सिर्फ बातें सीखते हैं, तो फिर बॉडी हील नहीं होती है. तो यानी कि इनके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कोऑर्डिनेशन के लिए प्राण पे काम करना पड़ेगा. अब अगर किसी को एंजाइटी हो चुकी है या है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है, या ऑफिस में बैठा है, या घर में अपने लाइफ पार्टनर से बात करनी है, अपने फादर से बात करनी है, तब क्या करे उसको उसी समय ठीक करने के लिए, वो आप बताइए. देखिए जी, एक चीज बहुत हमें जरूरी है जानने के लिए कि अगर हम अपनी एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें हर एपिसोड, आज से जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है, तो आप जब भी आज से एंजाइटी में जाने वाले हैं, पहली बात कि आपका परसेप्शन में चेंज कर देता हूं आज से, क्योंकि आप को ये प्रॉब्लम कंप्लीटली, आप इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं. मतलब इट इज नॉट कि कई लोगों का ऐसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है शायद ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी. गूगल बाबा भी यही बताते हैं कि एंजाइटी इज टोटली नॉट क्योरेबल. तो पहले तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना देता हूं कि आप बिल्कुल इससे मुक्ति पा सकते हैं. जैसा कि हमने चर्चा करी कि हम तीनों लेवल पे जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग कि भैया कॉन्फिडेंस तो मेरे कोर लेवल के अंदर है, एंड आई एम बॉर्न विद दैट, और हम सभी के अंदर है वो कॉन्फिडेंस. मैं सबको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि एट कोर हम सभी बहुत स्ट्रांग, और हमारा जो बाई डिफॉल्ट वाला नेचर है, that is to live in a life of very happiness and flourish, nourish and be at the frequency of love, joy, peace and harmony. अब हो गया है तो इससे पहली बात तो कोई वरी नहीं करनी है. लेकिन इट इज नथिंग रॉकेट साइंस कि आप इससे कभी ठीक नहीं होने वाले हैं, और आपको हमेशा कोई टेम्पररी सॉल्यूशंस भी बार बार नहीं कर रहे हैं कि हो रहा है तो फिर आप लंबी गहरी सांसें भर रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेशंस में आते हैं. तो एक चीज यहाँ पर सबसे बड़े ध्यान करनी, जब भी आपको एंजाइटी अब होता है, लाइक व्हेनेवर यू फीलिंग योर हार्ट इज रेसिंग वेरी फास्टर, और एकदम से आपको ऐसा डर बन रहा है, लग रहा है कि भैया पैनिक अटैक ना हो जाए, लाइक, तो आप उस समय सबसे पहला काम क्या करें कि आप एक तो अपने स्पाइन को स्ट्रेट कर लें. तो आप जैसे ही स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखिए स्ट्रक्चर इतना भगवान ने शानदार तरीके से बना रखा है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को चलाना सीख जाएं तो लाइक इट बिकम्स इन अवर हैंड टू कंट्रोल द इमोशंस एट एनी स्टेट, एंड जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग. तो अब जैसे एंजाइटी आपको लगता है कि आपको हो सकता है, एंड यू वांट टू बी इन दैट अपनी बॉडी को प्री फ्रेम करना चाहते हैं ताकि यू आर एट योर बेस्ट एट दैट टाइम, या एंजाइटी हो गया तब भी आप करना कि यू कीप योर जस्ट स्पाइन स्ट्रेट और चेहरे में स्माइल. सो इमीडिएटली आप जब यहाँ पर स्माइल करते हैं ना, तो आपके यहाँ पर जो भी अब काम हो रहा है, लाइक दिस मसल्स आर गेटिंग द स्किन इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, तो इमीडिएटली सिग्नल गोज टू द ब्रेन. द बॉडी एंड द ब्रेन आर वेरी वेरी टाइटली इंटरलिंक्ड, तो ये आपस में कम्युनिकेट हमेशा करते रहते हैं. तो जब ये हमने जैसे ही स्माइल किया, ऑटोमेटिकली ब्रेन को सिग्नल गया एवरीथिंग इज ओके, एंड ब्रेन स्टार्ट गिविंग अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री इनसाइड यू, start releasing the happy hormones, and you immediately start feeling a sense of control coming back. तो जैसे ही आपने ब्रीथ किया और अपनी सेल्फ टॉक को एकदम से चेंज कर,
या तो अपने थॉट प्रोसेस को, अगर वो नेगेटिव हो रहा है कि फ्यूचर में अब ये पापा से मिलना है, जॉब में इंटरव्यू है, जो भी डॉक्टर के पास जाना है, ये रिपोर्ट कहीं गलत ना आ जाए, लाइक यू नो वी हैव सच स्कैरी थॉट्स। तो आप उन थॉट्स को चेंज करके उन थॉट्स को आने दें, उनके साथ लाइक देयर इज नो फाइट। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बिकॉज मन अपना काम बेस्ट कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन उस मन को आपने ट्रेन किया वैसा, वो वैसा काम कर रहा है। मन तो बेचारा बच्चा है। यू नो यू कैन रीराइट द एंटायर सॉफ्टवेयर। अगर आप कॉन्शियस हो जाएं बस, तो सारी स्टोरी हम कॉन्शियस होकर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारे ट्रॉमास हैं, जो भी नेगेटिविटी है। तो हमें स्पाइन स्ट्रेट किया, चेहरे पे मुस्कान लाए, और फिर हमने अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट करी, लाइक यू नो ओके आई एम फीलिंग एक्साइटेड। आप अपने एंजाइटी को जानते हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ और सबको, दर्शकों को, कि एंजाइटी और एक्साइटमेंट का जो अंदर का बायोकेमिस्ट्री, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। एक्साइटमेंट और एंजाइटी। एक्साइटमेंट, जब आप एक्साइटेड होते हैं ना, आपने जब भारत को, ये पाकिस्तान का मैच होता है, कितने एक्साइट हमारी हार्ट बीट, अगर आपने उस समय तो ध्यान नहीं होता है हार्ट बीट पे, तो हार्ट बीट एकदम से तेज होने लगती है कि जब आपको पता है मैच में इतने रन चाहिए और लाइक यू नो 4 balls रिमेनिंग 10 runs आर रिक्वायर्ड एंड वी गेट अप। हमारी ऑडियंस ऐसी है जो अपनी प्रेमिका को देखते हैं तब भी उनकी हो जाती है। तो जो आपके अंदर हो रहा है एक्साइटमेंट, तो आप उसको रिफ्रेम करें और आई एम फीलिंग एक्साइटेड। अपने ब्रेन को जैसे ही परसेप्शन देते हैं कि आई एम फीलिंग एक्साइटेड, ऑटोमेटिकली योर chemistry starts changing. Your cortisol level gets in control. Your adrenaline gets in control. Serotonin starts, boosting up. तो आप अपने स्ट्रक्चर को ही, फिजियोलॉजी को ही चेंज करके अपने साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, एंड साइकोलॉजी को चेंज करके फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। सो इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। स्पाइन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, एंड जस्ट reframe that. I'm feeling excited. I'm feeling excited. Everything is okay, and I have handled this in the past, और आगे भी कर लूंगा। क्या बात है। तो एक मुस्कुराहट आपका रिश्ता, ये मुस्कुराहट तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे से कोर्स जो करते हैं कहते हैं सर आपने एंजाइटी तो भगाई दी और मुस्कुराना भी जिंदगी में सिखा दी। और यही मेरा मकसद है कि हर इंसान जो इस एंजाइटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो जिंदगी में, ठीक है चैलेंज आया, भगवान की हमें कोई कर्मों के हिसाब से मिला एंजाइटी, बट एंजाइटी में आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी रिसर्च में, एक तोहफा, एक गिफ्ट है। क्योंकि शायद हमें ये नहीं मिलता तो हम अपने सिस्टम को कभी जान नहीं पाते, फॉर्मेट नहीं कर पाते, और पता नहीं बहुत सारे ट्रॉमास के साथ जीते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें हिट करते। तो जब वो सब चीजें क्लीन हो जाएंगी तो आपकी मशीन पूरी फॉर्मेटेड है, इट विल वर्क फॉर योर बेस्ट। आपके लिए मशीन फॉर्मेट कर दी आपने, तो आपके बेस्ट के लिए काम कर रही है। तो एंजाइटी को भी एक संकेत देखें ईश्वर का कि आपकी जिंदगी में पर्पसफुली दिया गया टू क्लींस योरसेल्फ, एंड वी आर लकी। सो डोंट कंपेयर। हम जनरली कंपेयर करते हैं दूसरों से अपने आप को कि यार भगवान मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहा, बस ये प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता। तो परसेप्शन को चेंज करें कि जो दिया गया है उसमें भी कोई ब्लेसिंग छुपी हुई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए मेरी जिंदगी में 16 साल मैंने कैसे एंजाइटी के साथ रहा विकास जी, और आज इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स बन चुकी है। जब इतने लोगों को ठीक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ, खुश करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि सर आपने मतलब एंजाइटी को भी भगाया और खुशी भी हमें दी है। क्या बात है। तो मतलब एक मुस्कुराहट आपका खुद से रिश्ता भी सुधार देती है, दूसरों से भी, क्योंकि अगर मैं आपको स्माइल करके देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और आपकी बात से ना वो गाना याद आ गया मुझे, अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह का है, मन तो बच्चा है जी। तो मन का काम है, वो अपना बेस्ट कर रहा है। बहुत सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे एक बात जाननी है, अक्सर लोग शायद इसको समझ नहीं पाते, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। ये आपको बचपन में भी एंजाइटी थी, फिर आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि आपको शादी के बाद भी रही है। उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे किस तरह पड़ा? क्योंकि लोग जब करियर पे इम्पैक्ट पड़ता है शायद उससे समझ जाते हैं, या फिर आपके पर्सनल रिश्तों पर, जो आपका अपने फैमिली के साथ, जो आपने नई फैमिली बनाई उनके साथ कैसा रहा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ताकि मैं ये चेक कर पाऊं अगर ये सिम्टम्स मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो मैं शायद अवेयर हो जाऊं। देखिए एंजाइटी जब किसी इंसान को सीवियर लेवल पे हो जाती है तो ये बहुत सा हमें तोड़ देती है, लाइक वी बिकम सो वीक इंटरनली। आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर भी, मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी आते हैं बट टूट जाते हैं अंदर से, बिकॉज एवरी टाइम देयर इज अ फियर। तो आपका सबसे पहला तो फोकस, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फ्यूचर पे रहता है, आप प्रेजेंट में हो ही नहीं। अब मैं इस पॉडकास्ट को बेटर कर ही नहीं सकता, मैं फ्यूचर में सोचूंगा क्या ऑडियंस सुनेगी, क्या इसके बारे में रिजल्ट्स होंगे, बिकॉज आई हैव टू बी पर्सनली एंगेज विद यू, विद योर थॉट्स एंड विद योर क्वेश्चंस। तो हमें सबसे पहले एक चीज को समझना है कि जब एंजाइटी बहुत क्रॉनिक हो जाता है तो हमें रिश्तों में और करियर में डेफिनेटली बहुत सा इंपैक्ट आने लगता है। हम अपने बच्चों को अच्छा सा क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अंदर तो वही स्टोरी चलता जा रहा है, वही सेम स्टोरी, वही रेपिटेशन चल रहा है कि पता नहीं जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, जॉब तो नहीं चली जाएगी, बिजनेस तो खराब नहीं हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला रिलेशंस, तो रिलेशंस तो बहुत बुरे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगता है कि यार पता नहीं आप कौन सी दुनिया में चले गए, बिकॉज उनको एंजाइटी नहीं है मान लीजिए। अब वो सोचेंगे पता नहीं हस्बैंड को ऐसा क्या हो गया, मेरे पार्टनर को ऐसा क्या हो गया, दैट इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी मेडिसिन्स दैट ही इज नॉट गेटिंग रिकवर्ड। तो आप अपना क्वालिटी टाइम एक तो खो देते हैं,
और यही जो बच्चों को अपब्रिंगिंग का टाइम है, मैं तो सभी पेरेंट्स को ये बात हमेशा ही बोलता हूँ कि अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे, लव वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो आप नहीं दे पाते हैं। और जो फियर आपके अंदर होता है वो बच्चा भी ले रहा होता है, बिकॉज वी आर एट क्वांटम लेवल ऑल एनर्जी, वी आर वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स। तो फंडामेंटली आप देखें बच्चे की, आपका भी ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अराउंड यू, तो वो एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी, तो बच्चे पे भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। आप कंटिन्यूअसली वही बातें, वही नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो सेल्फ टॉक जो आप अपने आप से कर रहे हैं वो आपकी जो हैबिट बन चुकी है वो बच्चों के साथ भी बनेगी। कई कई बातों पे आप डरेंगे, बच्चा ऐसे मत करो, वैसे मत करो, यू नो। सो वी आर गेटिंग दिस थिंग नाउ टू ट्रांसफर टू द पार्टनर एज वेल एज टू सम एक्सटेंट टू द चिल्ड्रन ऑल्सो। सो आपको ये रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि आपका परिवार खुश रहे और आपका करियर आगे बहुत अच्छा कामयाब हो सके। क्योंकि जब आप फियर में रहेंगे तो आप, यू आर नॉट एट योर बेस्ट, बिकॉज आपकी फंडामेंटली फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इतनी लो हो चुकी है, देन यू आर नॉट हैप्पी, और हर समय वही पेन है, सिरदर्द है। बच्चे भी कहते हैं पापा क्या हर दिन सेम ही कहानी होती है, आपको तो हर दिन बीमारी रहती है। भाई ये मुझे लगता है बहुत कॉमन डायलॉग है जो बड़े हम रैंडमली मार देते हैं, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत मेंटल लेवल पे बहुत बुरी तरह पड़ता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं तो अपने ना इंडिया में एक ना कॉन्सेप्ट भी चलता है, मान लीजिए जो दोस्त हैं या घर में भी बात कर रहे हैं कि ना मुझे बहुत चिंता आ रही है, या तो हम क्या बोलते हैं, अरे फालतू की बात है, ओवरथिंक कर रहा है। तो जो वो चीज बिगड़ जाती है किसी भी रूप में, या तो फिजिकल हेल्थ में, या वो कोई गलत स्टेप उठा लेता है, फिर हम एक बड़ा बहुत स्वीटली बोलते हैं यार एक बार बात ही कर लेता हमसे। पहले बात करने का मौका दिया तब तो बात करी नहीं, उसके बाद जब चीजें बिगड़ गई तो आप कहते हो बात ही कर लेता। तो हमारे यहाँ पे बात शायद होती नहीं। अब मुझे ना एक और चीज जाननी है, एंजाइटी के बारे में बोलते हैं कि आपका जो बचपन जैसा होता है वैसे आप अपनी जवानी या अपनी लाइफ को जीते हैं। तो जैसे आपको शुरू में पेरेंटिंग मिली, तो क्या है इसका रूट कॉज, क्या है आपके हिसाब से, इसका क्या कनेक्शन है, इसका पेरेंटिंग के साथ या फिर चाइल्डहुड के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए ये तो सवाल बहुत बहुत अहम सवाल है आपका। इस पूरे पॉडकास्ट का मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस लाइन पे और मेरे इस वाक्यों पे, वर्ड सेंटेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस बनाइएगा, क्योंकि एंजाइटी जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए वो है आपका अपने चाइल्डहुड टाइम और आपके एडल्टहुड टाइम का सेपरेशन। मीन्स कि आपका जो चाइल्डहुड वाला टाइम है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक बीता है। लाइक मेजॉरिटी, नॉट ऑल, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं यू नो क्लाइंट्स हु कम एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव दैट काइंड ऑफ अ सेपरेशन बिटवीन देयर चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। लाइक सेपरेशन को मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बच्चा जो आज भी सबकॉन्शियस वर्ल्ड में है वो डरा हुआ है। यू नो, अब आपके अगर घर के अंदर माहौल डरा हुआ है, लाइक यू नो पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग, उनके बीच में कुछ फाइट्स चल रही हैं, सो मच टेंशन इज इन द हाउस, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, तो बच्चा वो रीड कर रहा है। बिकॉज यू नो, ऐसा मैंने बताया कि फंडामेंटली वी एट द कोर आर वेरी मच एट यू नो एनर्जी लेवल, लाइक यू नो, and Nicholas Tesla, like you know, who said the future of the medicine is going to be of course this energy. So हम अपनी जो एनर्जी है, ये अगर हम नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑरा नेगेटिव हो रहा है, और बच्चा कहीं ना कहीं वो कैच कर रहा है। और जब बच्चा कैच कर रहा है वो ट्रॉमा को, वो देख रहा है माँ बाप की लड़ाई हो रही है, उसको ये लग रहा है कि ये अगली बार नहीं होना चाहिए, बिकॉज इज इमोशनली अटैच्ड टू यू नो बोथ ऑफ द पेरेंट्स। तो ये सब ओपन सर्किट्स जो आज तक इमोशंस अटैच नहीं, एड्रेस नहीं हुए उस टाइम पे, देन दे स्टार्ट यू नो गेटिंग यू टू दोस, जिसको मैं बोलता हूँ ओपन एंडेड फियर प्रोग्राम्स आपके, जो आज तक जिंदा हैं। और वो अलार्म आपकी बॉडी में, वो ट्रॉमा फियर आज भी आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। मतलब आपको ऊंची आवाज में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऊंची आवाज में जब बहुत डर जाते हो आप, तो आपकी धड़कन बचपन में टक 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 करके भागती होगी, और आज भी कई लोगों के अंदर वो सेम चीज दिखती है। और वो मेरे अंदर भी दिखती थी जब मैं एंजाइटी में था, तो कई बार कोई ऊंची बहस हो जाए, कुछ लाइक आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तो मेरा हार्ट एकदम से टक 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 करके पाउंड। तो वो आज भी इमोशन रिजॉल्व नहीं हुआ है। आज भी हमें वो लव, जो कनेक्शन मिलना चाहिए था अपने परिवार से, वो कहीं ना कहीं रह गया। आई एम नॉट सेइंग ब्लेमिंग पेरेंट्स कि उन्होंने वो कॉन्शियसली ऐसा किया, बिकॉज अनकॉन्शियसली उनको भी नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं अपने बच्चे के साथ। तो सबको एक मैसेज तो मैं जरूर देता हूँ पेरेंट्स को, एक तो ये सोशल मीडिया से दूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल्सो यू नो प्रोग्रामिंग द चाइल्ड्स ब्रेन, एंड ऑफ कोर्स योर एनर्जी, योर टॉक, योर लव एंड कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो जब भी बच्चे के साथ समय दें, बहुत प्यार वाला समय दें, सपोर्टिव लैंग्वेज उसके साथ यूज करें, उसको कभी डाउन मत करें कि तू बेटा ये नहीं कर पाएगा, तू ये, तेरा दोस्त तेरे से इसमें अच्छा है, तेरी बहन तेरे से इसमें अच्छी है। वो बच्चा का माइंड बिल्कुल बच्चा है, लाइक यू नो जैसे बच्चा उसका माइंड भी बच्चा है। और साइंस ऐसा बताती है 0 to 7 साल के अंदर सारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो आपने इस बच्चे का सॉफ्टवेयर पहले ही बुरा लिख दिया है, तो आगे चल के आप देखिए फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो एंजाइटी का शिकार होगा या नहीं होगा। बहुत सही, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात आपको
अगर आप पेरेंट हैं तो भी ध्यान रखनी है, और अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं तो भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इनर चाइल्ड पे बहुत बात होती है। कहा तो ये भी जाता है, मैं भी स्टोरी को तो नहीं लूंगा, कि जो रामायण हुई थी, जो माता कैकेयी थी, उनकी भी इनर चाइल्ड, मतलब चाइल्डहुड में उनकी भी बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से पूरी कहानी हुई है। बहुत बढ़िया। मैंने कभी वेब सीरीज देखी थी, मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता, तो मुझे लगता है ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर आप पेरेंट बन रहे हो तो आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। यू कांट बी ए एक्सीडेंटल पेरेंट, तो यू हैव टू बी अवेयर पेरेंट। मेरे को लगता है ये तो किसी भी तरह से नेगोशिएबल ही नहीं है। उसका रीजन है, एक ना मूवी है जिसका नाम है यंग शेल्डन। उसमें एक दादी और पोता की क्या कन्वर्सेशन हो रही है, मैं उससे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि शब्दों का कितना बड़ा रोल है, और आप उससे रेजोनेट भी कर पाएंगे। दादी अपने, उसका जो पोता है वो 10 साल का है, स्कूल में कोई बात हो गई, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसके चेहरे पे दिख रहा है, और उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे मन में। मेरी हार्ट बीट फास्ट है। उसने ये नहीं बोला कि अभी तक कि मैं क्या हूँ, गुस्सा हूँ कि दुखी हूँ या क्या, मेरी हार्ट बीट फास्ट है, मेरी ना जो ब्रेथ है ना वो बहुत फास्ट हो चुकी है। ओके, फिर दादी आगे से पूछती, अच्छा बिकॉज यू आर फीलिंग सैड, आप दुखी हो? नो, आई एम एंग्री। तो पॉइंट क्या है, आपने बॉडी सिम्टम से कनेक्ट करके बताया कि इमोशन की लेबलिंग सही हुई। हमारे यहाँ पर तो बात ही नहीं करते, अरे कुछ नहीं होता, छोड़ पड़ा इस बात को, कुछ नहीं होता। तो आप क्या एग्जैक्टली मैसेज देना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें कितना बुरा असर डालती हैं आपके चाइल्डहुड पर? क्योंकि एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि जो अब सुसाइड रेट है, जो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपको अवेयर तो होना पड़ेगा क्योंकि आप इसी सोसाइटी में हो, आपका बच्चा इसी सोसाइटी में पैदा हो रहा है, जहां पर रेट ऑलरेडी 52 चाइल्ड पर डे पे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि आपने खुद ने फेस किया है नोइंगली अननोइंगली, तो आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? मेरा तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी पेरेंट को, सभी पेरेंट जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि अपने घर का जो माहौल है वो बहुत लव एंड कनेक्शन वाला बनाए। आपके आपसी के कुछ हो सकते हैं, लाइक वी हैव स्कूल ऑफ थॉट्स, आपके पार्टनर का स्कूल ऑफ थॉट अलग है, आपका स्कूल ऑफ थॉट अलग है, बट सिट डाउन विद योरसेल्फ। अब शादी हो चुकी है एंड यू हैव टू जेल वेल विद ईच अदर, अपने आप को अंडरस्टैंड करें। और बच्चों के सामने, अब बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, तो आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि उन बच्चों को अच्छा माहौल दें, लव एंड कनेक्शन दें, ताकि वो बच्चा आगे चल के एंजाइटी का और डिप्रेशन और ऐसे मेंटल इलनेस का शिकार ना बने। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर सॉफ्टवेयर शुरू में गलत लिख दिया तो बाद में फिर उसको आप रीराइट करवाएंगे, एंड व्हाई टू सफर ऑल दो सफरिंग इन द फ्यूचर। कि अगर हम पहले कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स लेके अपने घर के माहौल को इतना वाइब्रेंट, इतना एनर्जेटिक रखें, और आपस में बच्चों को ध्यान दें, गिव टाइम टू देम। आजकल इस बिजी जिंदगी के अंदर हमारे पास एक्सक्यूज सा बन चुका है तो हर परिवार के साथ, आई थिंक दिस अ वेरी बिग time we should understand this importance of how much the value we can bring into child's life, the value of giving him love, connection, and internally resolving a battle. अगर कुछ अगर हैं आपसी ताल्लुकात हैं तो वो अपने आप like you can carry on that conversation in separate room, but whenever in front of child you should be very very happy and loved and showing the connection. और अपने भी रिश्तों को like resolve it, so that why to suffer. Everyone should live this life beautifully. God has given this life once only, तो क्यों उसको खराब करना है ये सब बातों में एंड वेस्टिंग टाइम। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने ना एक हार्वर्ड की रिसर्च पढ़ी थी, थेरेपिस्ट हो गए, कोचेस हो गए, वो ज्यादा बेहतर होते हैं जिन्होंने उस पेन को देखा हो, झेला हो। तो फिर मैं आप ही से पूछता हूँ, रात को सोना है और अक्सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग करवट बदलते रहते हैं, थिंकिंग ऐसे लेवल पर चलती है कि नेगेटिव है पॉजिटिव समझ में नहीं आता, लूप चलता है, पता ही नहीं लगता। तो रात को सोएं कैसे, ढंग की नींद कैसे आए, उसकी कुछ टेक्निक बताइए। देखिए, एंजाइटी के अंदर विकास जी नींद जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मेरी खुद की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, और बिना मेडिसिन के तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं ट्राई करता था, नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब आपके ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा निकल रहा है, एड्रेनलिन निकले जा रहा है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, आपका फाइट एंड फ्लाइट हमेशा रिस्पॉन्स टर्न ऑन ही हो चुका है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल डिसरेगुलेटेड हो चुका है, तो आपकी बॉडी जो है ना वो झेल नहीं पा रही है। और रात को जब आप सोने जाते हैं तो वो नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी मोड में ही है, लाइक स्ट्रेस वाले मोड में, तो आपको नींद कहाँ से आएगी? स्लीप लेने के लिए भी देयर आर रिचुअल्स दैट यू शुड अडॉप्ट, एंड तो मैं आपको ऑडियंस को कुछ मेथोडोलॉजीज बताना चाहूंगा जिसको आज से प्रैक्टिस करके अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो 1 घंटा पहले अपने स्क्रीन से बिल्कुल बाहर आ जाएं, ये फोन वोन के साइड रख दें, बिकॉज दे आर अफेक्टिंग योर ब्रेन अ लॉट। तो सोशल मीडिया से आप जितना भी ये सब हमें एक टेंडेंसी हो जाती है, जब नींद नहीं आ रही है तो सीधा फोन बाजू में पड़ा, फोन को उठाया और एकदम से स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया। सो व्हेनेवर यू सी द स्क्रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल योर ब्लू लाइट्स इंपैक्टिंग, इट मेक्स द ब्रेन दैट अभी भी रात नहीं हुआ है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन को रिलीज नहीं कर रहा है, तो यू विल नॉट गेट द स्लीप। तो 1 घंटा तो मैं सभी को कहूंगा कि अपने डिजिटल डिवाइसेज, चाहे आपको एंजाइटी है चाहे नहीं है, इट इज फॉर योर हेल्थ, इट इज फॉर योर कॉन्फिडेंस, इट इज फॉर योर बेटरमेंट, इट इज अबाउट योर लाइफ
तो अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो स्लीप पे मास्टरी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज स्लीप के अंदर बहुत रिपेयर होता है हमारे इंटरनल बॉडी का, बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, होमोस्टेसिस रीजन में जाती है ताकि हम बॉडी हील कर सके। तो पहला हमें सबसे बड़ा काम करना है कि 1 घंटा पहले कोई डिजिटल डिवाइस नहीं, और अगर आपको एंजाइटी है तो मैं स्ट्रिक्टली सेकंड आपको एडवाइस दूंगा कि टी और कॉफी से आप दूर हो जाएं, बिकॉज जितना आप कैफीन इंटेक करते हैं तो भी हमारे मेलेटोनिन हमारी स्लीप के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और हमें अच्छे से स्लीप नहीं आ पाती है। हमारा नर्वस सिस्टम फिर रेसिंग मोड में चला जाता है, तो पहली फरारी पे भाग रहा है और आप उसमें और एक्सेलरेट करके उसे और तेजी से भगा रहे हैं। सो कैफीन इंटेक आप बिल्कुल बंद करें, बिकॉज इट इज बीइंग रिसर्च दैट वो आपकी स्लीप को इम्पैक्ट करेगा। एंड थर्ड थिंग दैट यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली डूइंग कि खाने का जो टाइम है वो अपना 3 घंटे का रखें। जब आप सोने जा रहे हैं, मान लीजिए जब 11 बजे सोते हैं, तो हैव योर डिनर बाय 8 डन, और लाइट रखें डिनर को, नॉट गोइंग विद दैट हैवी फूड एंड देन पुटिंग अ लॉट ऑफ अफेक्ट ऑन योर स्टमक, क्योंकि हमें सोने के समय भी बॉडी को स्लीप के लिए एनर्जी चाहिए, तो फिर वो डाइजेशन के अंदर यूज होगा। एंड दी अदर विच इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट। मैं बार बार अपने ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सनलाइट के इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एंड वी इंडियंस सनलाइट होते हुए भी वी आर नॉट एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स, वी आर ब्लाइंडली डिपेंडेंट ऑन दोज पिल्स। ठीक है, आप सप्लीमेंट्स लें, बट अगर भगवान ने दिया है वो शक्ति कि सनलाइट से आपका मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, ये सब हमारा रेगुलेट हो सकता है, एंड व्हाई नॉट टू टेक इट। और तो कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर एंड्रू हबरमैन हैव shown this to the world that how much sunlight, taking daily sun dose of sunlight can impact your mood and your sleep quality. तो ये आप रिचुअल्स फॉलो करें that cut down your this, and you can write down few things for which you are grateful in your life, 5 things which you can do. तो पहला चीज, हमने स्क्रीन को बिल्कुल अपना वो करना है, वॉच टाइम रिड्यूस भी करना है, स्क्रीन फोन से दूर आना है, डिवाइसेस से, और 1 घंटा पहले तो बिल्कुल हमने ऑफ कर दिया। सेकंड, हमने क्या किया कि दैट वी हैव cut down on our caffeine. Third is that we can start taking sunlight. Fourth is that we can start taking light breathing exercises जो आप करके सोएं। आप जैसे भी आप ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल स्लोली करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। तो आपको कुछ रिचुअल्स हैं, स्लो डाउन जरूर अपना करके जाए, क्योंकि सिस्टम जितना स्लो डाउन होगा इजीली आप रिलैक्स और नींद ले पाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, सनलाइट बहुत जरूरी है, आपका कैफीन हटना चाहिए, आपकी जो अपने आप से सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव करनी होगी। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, बट हो जाएगा, धैर्य रखें, सब कुछ हो जाएगा। लाइक इट हैज टू बी नॉट ओवरनाइट, एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ आज ही मिरेकल हो जाए। जब इतने समय से हैंडल करा, थोड़े समय तक और अगर दर्द मिल जाएगा एंड यू कैन टेक सम नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग फिक्स्ड अप। क्या बात है, आपने इतने सारे केसेस किए हैं, इतने सारे लोगों को मदद की है, ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपने देखा कि यार देखो इसने इतना कंसिस्टेंटली किया और उसमें इसकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया? तो ऐसा कुछ अगर आप स्टोरी या जो आपके पार्टिसिपेंट्स उनकी कोई बात बताना चाहें जिससे ऑडियंस को रिलेट कर पाए कि ये चीजें क्योरेबल हैं, क्योंकि लाइफ जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं ना वो जल्दी कनेक्ट करते हैं। जैसे आप खुद हैं, वो एक रियल लाइफ एग्जांपल होगा, ऐसे ही चीजें ऑडियंस को कनेक्ट करती हैं। तो विकास जी, बहुत सारे मेरे पास केस स्टडीज हैं, दुनिया भर के टेस्टिमोनियल्स हैं, लाइक एज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग इन पीपल लाइफ, आई थिंक। तो केस स्टडीज की मैं बात करूं तो like in maximum 66 days, as the neuroscience also say, the brain starts changing. And so अगर आप consistently ये powerful practices को करते चले जाएंगे, like जैसे मैंने बताया आपको, energy healing and then your body work, your mind restructuring thought patterns, तो automatically consistency के साथ आपको results मिलने लग जाते हैं। Initial 10-15 days में you start feeling that confidence and energy and power coming back to you. तो कंसिस्टेंसी इज ऑफ कोर्स द की प्ले, बिकॉज आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 2-4 दिन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को आपने सॉफ्टवेयर को रीराइट अगर करना है तो समय लगता है, आपके ओल्ड स्ट्रक्चर्स डिलीट होंगे, नए स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल होंगे, इंटीग्रेट होंगे। सो इट इज अ प्रोसेस एक्चुअली। तो पेशेंस, कंसिस्टेंसी आप रखें, दिस एंजाइटी इज कंप्लीटली गोइंग टू गेट नॉक्ड आउट। तो केसेस तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। एंड या सो स्टोरी यू वांट टू शेयर? तो स्टोरी तो बहुत है, लाइक इफ वन स्टोरी आई वुड हैव टू शेयर, एंड दिस जेंटलमैन हु जॉइंड मी, ही वाज बैटलिंग विद कार्डियोफोबिया एंड प्लेन फोबिया। तो इनको बहुत ज्यादा मेडिसिन थी इनकी, क्योंकि इनको हर रात को नींद नहीं आती थी और बहुत ज्यादा डर से गए थे। हार्ट अटैक का इनको बहुत ज्यादा डर हो गया था, कार्डियोफोबिया जिसको एंजाइटी में बोलते हैं। इट्स अ केस ऑफ हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर ओनली। तो इनको बहुत ज्यादा पैनिक होने लगे जब ये मेरे को मिले। तो यार ही वाज हैविंग 4 pills एंड देन स्टॉप ट्रैवलिंग, स्टॉप ड्राइविंग, इवन अपने घर से 5 किलोमीटर के रेडियस के बाहर भी वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेक हिज ड्राइवर, जैसे 5 किलोमीटर गए सांस एकदम से ऊपर नीचे हो रहा है, एंड देन यूज्ड टू फील दैट कि वो कुछ होने वाला। एंड देन वंस आई स्टार्ट ट्रेनिंग हिम, वो क्लासेस आने लगे, प्रैक्टिसेस करने लगे, स्टेट को चेंज करने लगे, एंड थॉट्स को रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, ऑडियो को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स मैंने उनको सिखाई। एंड देन विजुअल रीस्ट्रक्चरिंग, फीलिंग को कैसे रिलीज करना है,
एंड देन ट्रॉमा को कैसे रिलीज कराया, इनर चाइल्ड पे कैसे काम किया, तो धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट वो रहे एंड नाउ ही इज ड्राइविंग, ही इज फ्लाइंग। अभी वो जनवरी 4 को ही बैंकॉक पूरे ट्रिप 50 लोगों के ग्रुप को लेके गए हैं एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट। नाउ ही इज ऑफ फ्रॉम हिज मेडिसिन ऑल्सो, चारों मेडिसिन वो छोड़ चुके हैं और प्लेन में भी ट्रैवल किया बिना मेडिसिन के। जो उनका 16 साल आई थिंक 20 ईयर्स का था वो केस की, 20 ईयर्स से ही वाज कैरिंग दैट पेट्रिल 0.25 और 0.5 आई गेस which is the SOS medicine he was prescribed by the doctors. Now he's off from the pills also. तो सिस्टम ये है कि सिस्टम पूरा रिस्ट्रक्चर हो सकता है, पूरा फॉर्मेट हो सकता है, provided that we get the right set of tools and technologies and you can just win over anxiety. मतलब आपने जो चीजें बताई वो तो बहुत इंसाइटफुल हैं। अब ये और एंजाइटी अलग अलग तरह की होती है, इनके अलग अलग नाम है, जैसे आपने बोला ब्रेन फोबिया, ये कौन कौन सी तरह की होती है ये भी बताइए। देखिए एंजाइटी का मेजर जो क्लासिफिकेशन रहेगा, एक तो पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, लाइक वहां पर इंसान को लगता है कि आज ही कोलैप्स। जैसे मेरे को पहली बार आया तो अपने दोस्त को बोल दिया था, वो मेरे घर था, सुबह 9:30 का टाइम था, फर्स्ट इंसिडेंस मेरा पैनिक अटैक का, सांस ऐसे ऊपर नीचे, और मैंने कहा भाई ये तो हार्ट अटैक है ललित, तू गया आज, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू लिव ऑन दिस प्लैनेट नाउ। दोस्त को बोला जल्दी से तू बुला यार, कार लाया तू निकाल, लाइक यू नो आई एम डाइंग, आई एम हैविंग हार्ट अटैक। मुझे तो पता नहीं था पैनिक अटैक ऐसा कुछ होता है, लाइक यू नो जिनको नहीं पता। तो पैनिक डिसऑर्डर इज वन केस वेयर यू हैव इंटेंस फीलिंग, माइंड में लगता है कि ये पागल हो जाओगे, बॉडी में ऐसा लग रहा होता है कि बॉडी या तो दिल फटेगा या तो दिमाग फटेगा। पैनिक डिसऑर्डर। सेकंड इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग मुझे मिलते हैं दैट यू नो हु हैव दिस, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द क्राउड, सो वहां पर उनको बहुत ज्यादा हाथ पैर शिवर करने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही सामने बहुत सारी ऑडियंस देखी तो उनको एक पैनिक होता है कि कुछ गलत ना बोल दूं कि ऑडियंस क्या समझेगी मेरे बारे में। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, व्हेन यू गेट एंग्शियस इन social environments, like when there are gatherings a lot. Then there is a term which is generalized anxiety disorder. जैसे generalized मतलब आपको हर छोटी सी बात पर एंजाइटी होने लगा, लाइक आपको बच्चे का रात को स्कूल से बच्चा टाइम पे नहीं आया, आप एंशियस हो गए, आपको रात को आज नींद ही नहीं आई फॉर एनी रीजन, इट माइट नॉट, आप फिर एंशियस होने लग गए, आपको जरा सा पेट में दर्द होने लगा, आप फिर एंशियस हो गए। So small triggers when starts impacting your system, then it is termed as generalized anxiety disorder. Then of course हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जो भी ऑडियंस है पॉडकास्ट देख रही है, अगर वो ये बात रिलेट कर पाएंगे कि हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर आज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट मेरे को वर्ल्ड वाइड जुड़ते हैं क्लाइंट, आर सफरिंग विद दिस हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर। क्योंकि आप देखें आज कितने यंग एक्टर्स लाइक यू नो दे आर डाइंग एंड यू नो एवरी अदर डे वी सी ऑन द इंस्टाग्राम कि भैया जिसका डेथ हो गया कार्डियक अरेस्ट से, दिस अभी शेफाली जरीवाला, लाइक इन द रीसेंट टाइम यू नो शी लॉस्ट हर लाइफ, एंड देन यू नो मेजर एक्टर्स लिविंग एट अ वेरी यंग एज। तो हमें एक डर सा बनता है कि भाई जब ये लोग इतना अच्छे से अपनी हेल्थ को केयर करते हैं, ट्रेनर्स हैं, अच्छा फूड है, अब ये जा सकते हैं तो यार हमारा क्या, हमारा तो दिन रात ही सांस ऊपर नीचे हो रहा है। सो वन इज हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर ऑफ कोर्स, एंड देन द अदर वन इज योर रिलेशनशिप एंजाइटी डिसऑर्डर। रिलेशनशिप एंजाइटी में लाइक यू नो यू हैव दैट always you know worrying about how the relationship is going to work like, and so yeah, this is again, and then there's a different phobias like agoraphobia, claustrophobia, then there are different types of phobias like जैसे मैंने बताया, जैसे hodophobia कि प्लेन में बैठा तो एकदम से anxious, claustrophobia जैसे हम स्पेस में बात कर रहे हैं, अगर एंजाइटी हमें आप में मेरे को होगा तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो बाहर का कंफर्ट है, वो घुटन एकदम से सांस ऊपर नीचे होगा। या सो प्राइमरीली आप देखें तो इस लेवल पे एंजाइटी को क्लासिफाई करते हैं। आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है लोगों को मदद करने का, हेल्प करने का, तो लास्ट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज जो अभी तक हमारे सवाल जवाब में नहीं आया हो, जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, तो प्लीज वो बताइए। मैं सारी ऑडियंस को सबसे पहले एक बात ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर एंजाइटी हो गई है तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सेप्ट इट, यू नो यू डोंट हैव टू फील नेगेटिव अबाउट इट। आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्यों हो गई है, क्योंकि अक्सर हमें सवाल रहता है कि भगवान मुझे क्यों दे दी है, पर इसमें भी जैसा मैंने बताया एक ब्लेसिंग जरूर छुपी हुई है। एक परसेप्शन को चेंज करें, और आप बहुत बलवान है, यू आर वेरी स्ट्रांग, ट्रस्ट मी। जब लोग ठीक हो जाते हैं एंजाइटी से तो उनको जिंदगी जो जीने का तरीका है और जिंदगी को देखने का नजरिया है, जिस आंखों से आप दुनिया को देख रहे हैं वही चेंज हो जाता है। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, हगिंग योरसेल्फ, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू गेट पास एंजाइटी। और आप बिल्कुल ना घबराएं, एंड बाय लर्निंग राइट मेथड्स यू कैन डेफिनेटली डिफीट एंजाइटी एंड यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो अगर आपको कोई भी टाइप की एंजाइटी है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ताकि आप इस प्रॉब्लम से कंप्लीटली मुक्त हो जाएं, अपने जीवन में बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस से जीना स्टार्ट करें। तो आप उसके लिए जो ये पॉडकास्ट है उसके नीचे लिंक होगा, गूगल फॉर्म होगा, you can enter your details and my team will reach out to you to show you a way so that you can live your life anxiety free forever. अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके करियर को इम्पैक्ट कर रही है, चाहे आपका रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही है, आप ललित तिन्याजा जी को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। इनफैक्ट हम एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल देंगे, उनकी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अगर आप किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं,
उनकी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर ये पॉडकास्ट आपको सही लग रहा है, उसके साथ शेयर कीजिए, जो आपका दोस्त है, जो आपका फैमिली मेंबर है, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप परेशान नहीं देखना चाहते हैं। और ये पॉडकास्ट स्लो डाउन करके देखा जाएगा, 2x स्पीड पे नहीं देख सकते। अगर एंजाइटी को खत्म करना है ना, तो आपको इस पॉडकास्ट को तो बिना एंजाइटी के देखना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।